जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सदुल्ला बहरिया टाउन कराची से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो इस वक्त करंट जो हमारे हालात हैं, जो मौशी हालात हैं और जो पॉलिटिकल हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसका एक ओवरऑल पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है इसके ऊपर जो का इम्पैक्ट है। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 1.5 साल से हमारी जो मौशी हालात हैं और जो हमारी रियल एस्टेट मार्केट है वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जो जा रही है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के इस टाइम के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो हमारे मौशी हालात चल रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो हमारी आ रही है, इसकी वजह से रियल एस्टेट जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हुमायूं जावेद, जो कि हमारे पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ के जो ये मैनेजर हैं सेल्स के। तो इनसे हम लोग जो एक जनरल डिस्कशन करेंगे। वहीं भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू। वहीं भाई आज हम बात करेंगे कि जो अभी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, मौशी हालात, इसमें आप कहाँ पर देख रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट को? क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल आपने सही बात की कि पिछले 1-1.5 साल से जो पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक कंडीशन है दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की मेल प्रैक्टिसेस की वजह से इस इंडस्ट्री, जिसको इंडस्ट्री का तबका दे दिया गया था, इंडस्ट्री का एक नाम दे दिया गया था रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। और काफ़ी लिवाइज मिले थे इससे पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में, जिसमें इसने बहुत तरक्की की और काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन सिंस पास्ट 1 ईयर थिंग्स हैव बीन वेरी टफ और ऑफ कोर्स इसमें सर्वाइव करना इट्स नॉट ईजी। हर तरह से आप देखें, एक आम आदमी को अपना घर चलाना इतना डिफ़िकल्ट हो गया, तो रियल एस्टेट मार्केट पर तो इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली। बट अगर आप ऑन सेम हैंड इसको देखें तो चीज़ें कंपैरेटिवली आर ऑन द चीपर साइड देन बिफोर। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के जो भी हालात चल रहे थे, पहले लोग कह रहे थे कि जब इलेक्शंस होंगे तो हालात जो है उसकी तरफ, उसके बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। महंगाई तो नो डाउट जो है वो कम नहीं होगी, लेकिन जब एक गवर्नमेंट का एक पता चल जाएगा भाई ये गवर्नमेंट आ रही है और उसके बाद इसने 5 साल रहना, इलेक्शंस हो जाएंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जो हो जाएंगे। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शंस हमें होते हुए जो नज़र नहीं आ रहे। हमारी हल्का बंदी चीज़ें वो चल रही हैं, जो 3 माह का टाइम है उससे ऊपर जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं। तो इसकी वजह से आप क्या देख रहे हैं रियल एस्टेट को, क्या पड़ेगा प्रैक्टिस का? देखें, बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो बेसिकली ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे बिलोंग करती है, और वही ज़्यादातर इसमें इन्वेस्टर्स भी हैं और वही ज़्यादा स्टेक होल्डर्स भी हैं और एंड यूज़र्स भी हैं। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट आ भी जाती है तो जिस तरह कि आपने कहा कि एकदम से महंगाई तो नहीं ख़त्म होगी, बिल्कुल, क्योंकि हम पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट इस वक्त मकरूज़ हैं और वो कर्ज़े अदा करना उन्हीं की वजूहात की वजह से हम पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, बिजली महंगी की जा रही है हर तरह से। इवन अब तो मैंने सुना है कि सोलर पैनल यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जो उनकी नेट मीटरिंग के रेट्स है उनको रिवाइज़ करने का गवर्नमेंट सोच रही है, ताकि उनसे भी किसी ना किसी तरह पेमेंट्स वसूल किया जाए बिजली के बिलों में। तो गवर्नमेंट तो किसी तरह से आपके लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रही, बट एक एंड यूज़र को जिसके पास पैसा है, जो फ़ॉरेन में रह के कमाता है, उसे ये समझ में आ गया कि इतने क्रिटिकल टाइम्स में बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी अगर सस्टेन कर गई है तो इसको फिर कोई आगे हिला भी नहीं सकता और इसमें आगे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। तो आज से 1.5 साल पहले जो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की थी वो आज आपको 2 करोड़ 20 लाख की, 2 करोड़ 30 लाख की मिल जाती है। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों की वजूहात की वजह से लोगों को अब ये समझ आ गई है कि यार ठीक है, मुल्क के मौजूदा हालात जो भी हैं, लेकिन मैं तो घर ले लूँ, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें रिवाइवल की तरफ आएंगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ें वापस महंगी होंगी, प्रॉपर्टी के रेट्स भी वापस बढ़ जाएंगे, तो फिर वो टाइम बाइंग का निकल चुका होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि प्रॉपर्टी में बाइंग का टाइम जब मार्केट ख़राब होती है, जब होता है एग्जैक्टली राइट, जो अच्छे टाइम पे आप उस चीज़ को प्रॉफिट के लिए सेल करते हैं, तो लोग के ऊपर आप बाय करें और जब कीमत ज़्यादा होता है आप उसको जो है जी हाँ, जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन पहले 60 लाख में आ जाती थी, आज वो 1 करोड़ 20 लाख में होती है राइट। और अपार्टमेंट्स जो आपको पहले 60-65 लाख के मिल जाते थे, वो आज आपको कम से कम 1 करोड़ के 2 बेड अपार्टमेंट मिलता है राइट। हाँ, अगर आपके पास लमसम कैश है देन आप बनी बनाई कोई चीज़ खरीद लें तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इन हालात में इंस्टॉलमेंट्स निकालना वही कर सकता है जिसकी मिनिमम मंथली अराउंड 3.5 to 300 to 350,000 सैलरी हो, या फिर उनकी कोई फॉरेन रेमिटेंसेज हो, बट उसके अलावा मुश्किल नज़र आता है।
अच्छा वहीं भाई आपने एक बात की तो उसको मैं मज़ीद जो है मैं कंटिन्यू करूँगा, मज़ीद उसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगा कि जिससे आपने बोला है कि जो मौजूदा हालात में बहरे टाउन सर्वाइव कर रहा है तो उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है जी। इसके भी हम लोगों ने जो हालात देखे हैं रिसेंटली, जो रेंटल की मार्केट है बहरे टाउन कराची की और जो गेट से करीब प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि कायद विलास हैं, फिर इसके बाद इकबाल विलास, कायद विलास और फिर 10, 11 है और 11 भी स्पेशली जो है इनकी रेंट्स के ऊपर काफ़ी लीड्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, काफ़ी लोग जो इनके अंदर मूव इन कर रहे हैं। और उसके बाद प्रेजेंट 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर यानी कि अभी लोगों का एक ट्रस्ट जो है वो शो कर रहा है कि बहरिया टाउन जो इन हालात में सर्वाइव कर रहा है। और दूसरा जो एक मेन फैक्टर है यहाँ पर अभी जो रेंट्स की मार्केट है काफ़ी गर्म हुई है आजकल। उसके एक और मेन रीज़न ये कि हमारे जो कराची के हालात इस टाइम चल रहे हैं यानी कि चोरियाँ वगैरह, शायद उसके एक रीज़न पाकिस्तान के मौशी हालात भी है कि लोगों के लिए सर्वाइवल जो है नहीं हो पा रहा, तो इन चीज़ों की तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं। तो उसकी वजह से लोग कराची से जो लोग हैं वो मूव इन कर रहे हैं बहरे टाउन की तरफ की, जहाँ पर आपको सेफ, सिक्योर और इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको नहीं फेस करनी पड़ती हैं। और जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं अब कराची में ज़्यादा हो चुके हैं तो इस वजह से लोग जो है बहरे की तरफ जो आ रहे हैं। तो एक चीज़ जो है उसके अंदर मैंने मज़ीद मैं ऐड जो है वो करना चाह रहा हूँ। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं कि आजकल अगर आप इन्वेस्टमेंट करें कोई बंदा तो क्या आप सजेस्ट करते हैं, कहाँ उसको देखें? ऐसे देन अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल ओपिनियन कि आपके मौजूदा अपने करंट इकोनॉमिक हालात कैसे हैं। आपके पास अगर कैश है तो आपको लमसम कोई रेडी प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। अगर आपके पास एकदम इतना लमसम कैश नहीं है तो आपको अपनी मार्केट रिसर्च करके थॉरली एक अच्छे बिल्डर का इंतखाब करना चाहिए। आप अपना घर बनवा लें इंस्टॉलमेंट्स पर, वरना आप किसी छोटे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लें जिसमें कम अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। या फिर अगेन जिस तरह मैंने बोला बनी बनाई चीज़ें तो बहुत अवेलेबल है। अच्छा आजकल जीरो डाउन पेमेंट का बहुत ऑप्शन दिया चला है मार्केट के अंदर। डाउन पेमेंट 25% होती थी, वो भी लोगों ने जो है वो ट्रेंड ऐसा बना कि वो ख़त्म ही होती जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या देखें? ये अगेन ये आपको एक ईज़ देने के लिए किया गया है कि आप ठीक है 1 करोड़ की चीज़ पर 25 लाख डाउन पेमेंट दें और फिर हर क्वार्टर में आप उसकी 3,000 साढ़े 3,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दें। तो आप कुछ ना दें, आप पहली किस्त दे के अपने अपार्टमेंट के मालिक बन जाए। लेकिन वो पहली किस्त ऑब्वियसली ऐसा होगा कि अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपका 3 साल का पेमेंट प्लान है तो आप उसको उसमें इक्वली डिवाइड कर लें, इंटू 30 मंथ्स कर लें, या फिर आप उसे 2.5 ईयर्स क्वार्टर्स में उसको डिवाइड कर लें। और फॉर इंस्टेंस अगर आपकी 4 लाख की माहाना इंस्टॉलमेंट बनती है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं आप तो आप ज़रूर करें। लेकिन आजकल और बेहतर ऑप्शंस ये हैं कि आप अपना पेमेंट प्लान बना के बिल्डर को पेश करें। ठीक है, आई एम श्योर दे विल एंटरटेन। मतलब अपने हिसाब से आप पेमेंट प्लान बनाकर आप उसको जो है वो करें। बिल्कुल। और हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड इंस्टॉलमेंट्स पे इंसिस्ट करें। हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि होता ही है कि लोग इंस्टॉलमेंट्स तो देते रहते हैं लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो कभी हॉल्ट पे आ जाता है। कुछ जिस तरह मैंने देखा कि इस दफ़ा ईद उल फितर पे बहुत से प्रोजेक्ट्स जो थे 15 रमज़ान को उनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम बंद हुआ और वो अभी कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले रिज्यूम हुआ। तो दैट इज़ अ लॉन्ग ब्रेक। आपने 1 साल का 1 क्वार्टर जो है वो उस प्रोजेक्ट पे बगैर कोई काम किए निकाल दिया, लेकिन उस क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट आपने ले ली अपने क्लाइंट से। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है वहीं पर बहुत शुक्रिया आपका आपके टाइम का। जीवर्स वहीं भाई के साथ हमने डिस्कशन की जो पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट के हालात हैं और जो मौशी हालात हैं इसके अंदर हमें जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस तरह से हमारी जो होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद वक्तन वहीं भाई के साथ मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग जो डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आप कोई टॉपिक हमें देना चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर अगर हम दोनों से कोई डिस्कशन करें, वहीं भाई का ओपिनियन आपको जानना चाहते हैं उसके हवाले से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जो हमें लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो आपके कमेंट्स को देखते हुए ही जो है हम लोग वो बनाएंगे। तो अगर मज़ीद आपको बहरे टाउन के हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज़ हो तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर आप हमसे टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।